नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरा वैयक्तिक परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गोपाल गमारा, श्री आर लालन कॉलेज भुज, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग। प्रिय विद्यार्थी दोस्तों, आज हम तृतीय वर्ष बीए हिंदी के सेमेस्टर 5 के छात्रों को पेपर नंबर CHN 514 हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक उपन्यासकार यशपाल जी रचित दिव्या उपन्यास की चर्चा करेंगे। प्रस्तुत उपन्यास के पात्रों का सामान्य परिचय प्राप्त करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम दिव्या उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास के उपन्यासकार यशपाल जी हैं। वह मार्क्सवादी साहित्यकार हैं। दिव्या उपन्यास का रचनाकाल 1945 है। इस बौद्धकालीन उपन्यास में नारी की दयनीय स्थिति, जाति पाति की शिथिलता और दासों की दयनीयता का वर्णन किया गया है। पात्र परिचय की बात करें तो पृथुसेन दिव्या उपन्यास का नायक हैं और दिव्या खुद दिव्या उपन्यास की नायिका है। पृथुसेन एक दासपुत्र हैं और दिव्या का प्रेमी है। सीरो गणपति मिथोद्रस की पुत्री हैं और पृथुसेन की पत्नी है। पृथुसेन सीरो के साथ ब्याह करता है। धर्मस्थ दिव्या के प्रपितामह है। चक्रधर एक पुरोहित है। चिऊक नामक पात्र एक वैद्य है। माधुलिका मल्लिका की शिष्या है। छाया दिव्या की सखी है। रुद्रदेव आचार्य प्रौधन का पुत्र है। मारिस दिव्या का पति है। रुचिरा मल्लिका की एकलौती पुत्री है। राजप्रभा राज नर्तकी है। इसके अलावा दिव्या उपन्यास में गौण पात्र भी हैं। जिस गौण पात्र की हम बात करते हैं तो रत्नप्रभा उर्फे अंशुमाला, केंद्रस, पुष्पामित्र, वसुमित्र, अजय वर्मा, आफरीस, देव शर्मा आदि गौण पात्र के रूप में प्रस्तुत उपन्यास में झलकता है। तो ये पात्र परिचय उपन्यास पढ़ाने से पहले जरूरी है कि कौन सा पात्र किस पात्र के साथ नाता यानी कि संबंध स्थापित करता है। तो पात्र परिचय के बाद हम दिव्या उपन्यास का कथासार संक्षिप्त में जानेंगे, जिसकी कथा वस्तु निम्न अनुसार है।
श्री यशपाल जी लिखित इस ऐतिहासिक उपन्यास के श्री गणेश सांगल नगरी में मनाए गए मधु पर्व उत्सव से होते हैं। प्रतिवर्ष चैत्री पूनम को मनाया जाने वाला यह उत्सव राजनर्तकी मल्लिका की एकलौती पुत्री रुचिरा के अकाल अवसान से 2 वर्ष तक स्थगित कर दिया गया था, किंतु इस वर्ष मल्लिका समाज जीवन में प्रवेश कर रही थी। उत्सव में युवकों ने प्रथम लक्षवेध और बाद में शस्त्र प्रयोग की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अंत में उनमें से प्रस्थपुत्र विजेता घोषित हुआ, यानी कि पृथुसेन। मल्लिका की 6 शिष्याओं में ने प्रथम संगीत और बाद में नृत्य की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जिनमें से दिव्या सरस्वती पुत्री घोषित की गई। गणपति ने दिव्या को पुष्पकिरीट भेंट दिया और दिव्या ने सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी का पुष्पकिरीट पृथुसेन को भेंट किया। अंत में दिव्या की शोभायात्रा में उसे शिविका में बिठाकर अभिजात वंशीय युवकों ने कंधा देकर घर पहुंचाया। तब पृथुसेन दासपुत्र होने से उससे वंचित किया गया। दूसरे दिन शिविका वाली घटना को लेकर पृथुसेन दिव्या के प्रपितामह धर्मस्थ के पास न्याय की भिक्षा के लिए आया, किंतु दिव्या ने धर्मस्थ के अस्वस्थ की बात बताकर उससे क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि उसके साथ न्याय किया जाएगा। पृथुसेन के आने पर उसे अर्घ दिया गया था। उसके संबंध में भी विवाद खड़ा हुआ था। इस संपन्न और शस्त्रधारी होने पर वह दासपुत्र अर्घ्य का अधिकार बनता है या नहीं। उसी दिन संध्या के समय दिव्या अपनी क्रीड़ा सखी छाया के साथ मल्लिका के समाज में गई और वहाँ पृथुसेन और दिव्या का मिलन हुआ। सांगल में पहले पौरव राजवंश का शासन था। ये एक वाक्य का क्वेश्चन है, ये याद रखना पड़ेगा कि सांगल में पहले किस राजवंश का शासन था, तो पौरव राजवंश, ये याद रखना। आगे यवनराज मिलिंद ने उसने पराजित कर मद्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और बाद में राज सिंहासन त्याग कर प्रवज्या ग्रहण की तथा सभी दासियों मुक्ति देकर यथेष्ट धन भी दिया। उस समय गणराज्य की सत्ता सूत्र सौंपा गया। प्रेस्त चतुर्विनीत अशोका वंश वृद्धि तथा चिकित्सालय में
विशेष ध्यान दिया गया और समान स्थान प्राप्त किया और वह समृद्धि श्रेष्ठियों की भांति रहने लगा। उसने अपने पुत्र पृथुसेन का शस्त्रधारी वीर बनाया। उस समय सांगल की प्रजा वैदिक धर्मावलंबन और बौद्ध धर्म के अनुरागी ऐसे दो दलों में बांट गई थी। ये भी एक वाक्य का क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि सांगल नगरी की प्रजा कौन से दो धर्मावलंबी दलों में बांटी गई थी। तो एक वैदिक धर्मावलंबी बल, दूसरा बौद्ध धर्म के अनुरागी धर्मावलंबी बल। ये दोनों बलों को याद रखना। फिर आगे, सामान्य प्रजा विलास में डूबी थी, न सैन्य शक्ति थी न धन शक्ति थी। उसी समय केंद्रस ने आक्रमण किया। उस समय पिता की प्रेरणा से धर्मस्थ देवशर्मा और गणपति मिथोदस से मिलकर गण परिषद से पृथुसेन ने अनुमति दिलाई कि उस संक्रमण काल की गण शासन के सर्वाधिकार मिथोदस को दिया जाए। रात्रि के समय आचार्य प्रौधन के प्रासाद में इसलिए समाज उपस्थित हुआ था कि प्रौधन के पुत्र रुद्रधीर को पृथुसेन का सार्वजनिक अपमान करने के दंड स्वरूप एक सहस्त्र का निर्वासन मिला था। उसने अत्यंत उत्तेजित होकर धर्मस्य से कहा, क्यों मद्र के कण कण का शासन दासी की प्रतिष्ठा के लिए है। तब धर्मस्य ने धर्मस्थान की अवज्ञा करने के अपराध में उसे और सहस्त्र दिन का निर्वासन दंड दिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि रुद्रधीर सेनापति पुष्पमित्र की सहायता से मद्र देश पर अधिकार करे और उसे मलेच्छों और मुंडियों के कुचक्र से मुक्त करके कुल वर्ण और अपमान का बदला ले। उसी रात रुद्रधीर ने अपने युवान मित्रों के साथ पान करके निर्वासन ले लिया। मिथोदस ने आक्रमण के प्रतिरोध का उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ले लिया। गुण, कौश और रण सामग्री के आयोजन की व्यवस्था प्रेस्त को सौंपी गई और नगर तथा प्रदेश की आंतरिक व्यवस्था महापंडित धर्मस्थ को सौंपी गई। सैन्य संसाधन का आयोजन महासामंत यौवन ऑफिस करते थे, जिन्होंने तविसा तटवर्तिनी दुरुप्रवत्य अपत्यकाओं में शत्रु से लोहा लेने का भार पृथुसेन को सौंपा था। पृथुसेन दिन रात कार्यरत रहता। उसने अपने पिता की अनुमति से एक बार तात धर्मस्थ के सम्मुख उनकी प्रपौत्री के पानी के लिए
भिक्षा मांगी, किंतु धर्मस्थ ने उत्तर दिया कि वह समय उस प्रसंग के लिए अनुकूल नहीं था। पृथुसेन युद्ध के लिए सांगोल नगरी छोड़कर जा रहा था। उससे पहले दिव्या ने अपने आप को पृथुसेन को समर्पित कर दिया था और वह सगर्भा बनी थी। 4 मास के बाद पृथुसेन केंद्रस को मारकर विजय पाकर जख्मी होकर लौटा था। एक वाक्य का क्वेश्चन याद रखना, पृथुसेन किसको हराकर सांगल नगरी वापस आता है? तो आपको जवाब देना केंद्रस। विजयी होकर पृथुसेन आता है, इसलिए उसका भव्य स्वागत होता है। वैद्यवर चिऊक के उपचार से पृथुसेन स्वस्थ होता है। प्रेस्त ने प्रबोधन द्वारा महायज्ञ करवाया। चैत्य में एक सहस्त्र भिक्षाओं द्वारा सूत्रपाठ कराया और यवन मंदिर में जिस भी बलि भी दी। रुग्ण अवस्था में दिव्या पृथुसेन से मिलने के लिए गई थी, किंतु मिथोद्रस की पुत्री सिरो ने उसे पृथुसेन से मिलने का अवसर नहीं दिया था। इसी समय प्रस्त ने अपने पुत्र को समझाया कि वह मिथोद्रस की पुत्री सिरो से ब्याह कर ले। पृथुसेन ने आपत्ति की। वह दिव्या से ब्याह करने के लिए वचनबद्ध हो चुका था। तब पिता ने पृथुसेन को समझाया। समझदारी इसमें थी कि वह सिरो से ब्याह कर ले और बाद में द्वितीय पत्नी के रूप में दिव्या को अपनाए। पृथुसेन के वागदान समारंभ का आमंत्रण धर्मस्थ के घर आने पर दिव्या की हृदय व्यथा और बढ़ गई। एक और आया मोक्षा ने पुत्र को जन्म दिया, जिससे घर भर में प्रसन्नता छा गई। तो दूसरी ओर दिव्या के गर्भवती होने का रहस्य प्रकट होने से वह मूर्छित हो गई। विधवा बनी हुई उसकी क्रीड़ा सखी ने उसे होश में लाने के प्रयत्न किए। रात को शिविका रूढ़ होकर अपनी धात्री को साथ लेकर वह पृथुसेन से मिलने के लिए गई, पर मिल नहीं पाई। वह रोते रोते विजन मार्ग से मित्र को घर की ओर चली। रास्ते में पृथुसेन के युद्धक ने अन्य शराबियों के साथ उसकी छेड़खानी की, किंतु अजय वर्मा ने इन्हें बचा लिया। वसुमित्रा के घर शिविका छोड़कर दिव्या ने अकेले नहीं चले जाने का निश्चय कर लिया, किंतु स्वामी भक्त धात्री ने उसका साथ न छोड़ा। अंत में एक कुटिनी ने उन्हें दास व्यापारी के हाथों बेच दिया। व्यापारी ने दिव्या के अलंकार उतार लिए और उसे
धात्री से अलग कर दिया। रिक्त शिविका घर पहुंचने पर दिव्या और धात्री की खोज करने को अश्वारोही चारों ओर दौड़ाए गए और दासों पर मार पड़ी, पर रहस्य न खुला। छाया पर इतना त्रास गुजारा गया कि वह बेचारी मर गई और इसके प्रायश्चित में तात धर्मस्थ ने प्राण भी त्याग किए। दास व्यवसायी प्रतुल दिव्या को शत्रुंडी नदी पार करके मथुरा नगरी ले गया। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है एक वाक्य का। दिव्या उपन्यास में कौन सी नदी का नाम आता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा शत्रुंडी नदी। ये प्रश्न जीपीएससी में भी पूछा गया था। वैदिक काल में किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो शत्रुंडी नदी का उल्लेख आता है। आगे, और वह उसे मगध ले जाना चाहता था, किंतु वह सगर्भावस्था में भी जो प्रवास के लिए अनुकूल स्थिति नहीं थी, अतः 20 स्वर्ण मुद्राओं में उसने उसे भूधर को बेच दिया। वहाँ चक्रधर नामक पुरोहित की पत्नी को अपने नवजात शिशु का स्तनपान कराने के लिए धात्री की आवश्यकता थी। उसने दिव्या को पुत्र समेत 50 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद लिया। ये भी प्रश्न एक वाक्य के क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको भी याद रखना। ये पुत्र के साथ दिव्या को कितने स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया? तो आपको याद रखना है 50। पुरोहित पत्नी ने आदेश दिया कि वह पुरोहित पुत्र को स्तनपान कराने के बाद ही अपने पुत्र को स्तनपान कराएंगे, और जब दिव्या ऐसा न कर सकी तब उन्हें दिव्या के पुत्र को बेच देने का निश्चय किया। दिव्या को इसका पता चलने पर वह अपने पुत्र के साथ भाग निकली। उसने एक विहार में आश्रय पाना चाहा, पर आश्रय न मिला। वह भोजन पाने के लिए पद्मनाभ अन्न क्षेत्र पर गई। वहाँ वह पुरोहित भी आ गया था। लोग उसे पकड़ने आए। तब वह यमुना जल में कूद पड़ी। उसी समय राजनर्तकी राजप्रभा के सेवकों ने उसे बचा लिया। उसी समय महाउपरीक वहाँ पधारे हुए थे। उन्होंने दासपीड़न के अपराध में चक्रधर को 200 स्वर्ण मुद्राओं का दंड दिया था और दारा यानी कि दिव्या को 4 कशाघात का। ये भी प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा। महाउपरीक ने दासपीड़न के अपराध में चक्रधर को कितने स्वर्ण मुद्राओं का दंड दिया था? तो आपको याद रखना पड़ेगा 200 स्वर्ण मुद्राओं का। दिव्या जो दारा बनी थी, पुरोहित की त्रास से मुक्त होने पर रत्नप्रभा की सेविका बनी और उसका नया नामाभिधान हुआ अंशुमाला। ये भी याद रखना। बहुत अल्प समय में केवल मथुरा नगरी में ही नहीं, संपूर्ण सुरसेन, मगध, कंठ, कौरव और मद्र तक उसकी कीर्ति पताका फहराने लगी और
रत्नप्रभा के प्रासाद में स्वर्ण वर्षा होने लगी। अब दौलत महोत्सव में भी प्रति वर्ष मथुरा नगरी ही सम्मानित होती थी। अंशुमाला की गणना केवल कंठ पुतलिका में ही होती। इससे इसके भविष्य की चिंता से रत्नप्रभा उद्विग्न रहती है। रत्नप्रभा के प्रसाद से पहले मारिस आया, जिसने नारी जीवन की सार्थकता समझाई, और बाद में निर्वासित रुद्रदीप ने आकर 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा का हार अंशुमाला को उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए उपहार में दिया। अंशु ने दोनों की प्रार्थनाओं का साभार स्वीकार किया। 6 वर्ष 4 मास और 6 दिन के बाद रुद्रदीप ने सांगल में प्रवेश किया था। वह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक वाक्य में कभी कभी पूछा जाता है। तब देखा कि प्रेस्त और सेनापति गणपति की मदद से अति शक्तिशाली बन गए थे और द्विज वर्ग हीन अवस्था को प्राप्त हुआ था। पृथुसेन शीरों से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वह स्वेच्छाचारिणी हो गई थी, तो भी वह सत्ता प्राप्ति का साधन थी, इसलिए उसकी अवगणना भी नहीं कर सकता था। पृथुसेन ने मल्लिका को अपमानित करके उसकी शिष्या मादुलिका को छीन लिया। मल्लिका की सहाय से रुद्रदीप ने पृथुसेन को पद दलित करने की षड्यंत्र का आरंभ किया। शरद पूर्णिमा की रात्रि को मल्लिका भवन में संगीत, नृत्य और रास का आयोजन किया था। इस भव्य समारोह में नगर के सभी अभिजात वर्ग के व्यक्ति और कुल नारियां भी आमंत्रित थी। मदिरा से उन्मत्त होकर सभी बाण भूले हुए थे। वास्तव में वह राज्य सत्ता परिवर्तन का व्यवस्थित आयोजन था। एक और प्रेस्त प्रसाद को आग लगा दी गई थी, तो दूसरी ओर पृथुसेन को भी मार डालने की तैयारी की गई थी। पृथुसेन अपने आप को बचाने के लिए गणपति और सामंत आफिस के प्रसादों की ओर चला, पर वे स्थल पर भी शत्रुओं से घेर लिए गए थे। विवश होकर उसने स्थविर चिवुक के अनुरोध से बुद्धिरक्षित संधाराम में आश्रय लिया। ऐसी स्थिति में पृथुसेन को आश्रय देना संधावीर को उचित न लगा। अंत में चिवुक की प्रेरणा से पृथुसेन ने प्रवज्या ग्रहण कर ली और वह उनके साथ ही रुद्रदीप के आस्थानागार में भिक्षा लेने गया। शत्रु ने दैन्य ग्रहण कर लिया था। वह देखकर रुद्रदीप भी शांत ही रहा। मद्र में वर्णाश्रम धर्म की स्थापना होने पर हीन वर्ग की उच्छृंखलता दूर हुई और द्विज कुल की मर्यादा पुनः स्थापित हुई। मल्लिका भवन में कला का अनुष्ठान और परिपाटी स्थापित होने पर भी उसमें सजीवता न आई। पृथुसेन द्वारा वंचित मादुलिका पश्चाताप से मल्लिका की सेवा में पुनः आ जाना चाहती थी, पर कला की उपेक्षा
विलासमुख ने उसे आकर्षित किया था। अतः मल्लिका ने उसका अस्वीकार किया। अपनी उत्तराधिकारिणी की खोज में ढूंढते ढूंढते वह मथुरा आई। रत्नप्रभा ने उसका भव्य स्वागत किया और आरती उतारकर उसके चरणों में रत्नों से भरा थाल रख दिया, किंतु मल्लिका ने सस्मित उसका अस्वीकार करते हुए कहा, तुम हारी। गुरु अपनी शिष्या की शिष्या अंशुमाला को भिक्षा में मांगने आया है। रत्नमाला ने अंशुमाला को शाप दिया और माता अपनी पुत्री को ब्याह में देते समय खुशी मनाती हैं, उसी प्रकार उसे विदा किया। मल्लिका की प्रसन्नता और बढ़ गई जब उसने जाना कि अंशुमाला तो उनकी प्रिय शिष्या दिव्या ही थी। मल्लिका अंशुमाला को लेकर सांगल आई और फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन उसके अभिषेक के लिए निश्चय किया गया। विधिपूर्वक अनुष्ठान के पश्चात जब नागरिकों की उपस्थिति में उसका घूंघट उठाया गया तब पता चला कि वह दिव्या थी। एक द्विज कन्या के वेश्या बनने का सभी ने विरोध किया। रुद्रदिन ने भी अतः दिव्या उस स्थान को छोड़कर शहर से बाहर प्रांतशाला में चली गई। नगरजन भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। थोड़े समय के बाद रुद्रधीर वहां आया और वह दिव्या को अपनी पत्नी बनाकर उसे कुलवधू का सम्मान, कुल माता का आदर, कुल महादेवी का अधिकार देना चाहता था, किंतु दिव्या ने बताया कि वह अपना सत्व खोकर ही इन सब को प्राप्त कर सकती हैं और वह आत्मनिर्भर रहना ही चाहती थी। इसके पश्चात पृथुसेन उसके सामने आया और उसने दिव्या से अनुरोध किया कि वह दिव्या को तथागत की शरण में ले जाने को तैयार था। दिव्या के सामने वह दृश्य आ गया जब वह अपने पुत्र को लेकर महास्थवीर के पास गई थी और उसे आश्रय नहीं मिला था। दिव्या ने पृथुसेन से कहा